काल की तरफ। अंतिम शासक है ये 1517 से 26 ईस्वी तक। इसको तो आप राजस्थान जीके में भी तो पढ़ते हो, ये वही है सेम। जैसे ही इब्राहिम लोदी शासक बना दोस्तों, याद रखना कुछ लोग इसके विरोध में उतरने लगे, और इसका भाई होता है जलाल खां। नातिब सोलंकी जी, बिल्कुल दोस्तों, आप जो भी लोग आप जुड़ो, लाइक जरूर कर देना। इब्राहिम लोदी आप पढ़ रहे हो और मुगल काल की एंट्री होगी, यहां से मुगल काल प्रारंभ होता है इब्राहिम लोदी से। ठीक है, समझना आप बिल्कुल। आज दोस्तों लाइक के मामले में 150 क्रॉस होना चाहिए। लाइक कर दे, जो भी लाइव आ रहे वो लाइक कर दे, समझे आप। मंजे भाई पंजाबी में ये क्या बोल रहे हैं आप आयुषी सैनी जी? इधर देखें, इब्राहिम लोदी को आप पढ़ रहे हैं। जैसे इब्राहिम लोदी शासक बनता है, कुछ जो पता है घर बिगाड़ने वाले आदमी होते हैं ना, कुछ अमीरों ने क्या किया, कुछ मंत्रियों ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के 2 हिस्से करवा दिए। मतलब इसके भाई जो था, भाई को भी एक जगह का शासक, जो जलाल खां था इसका भाई, उसको भी जौनपुर का शासक बनवा दिया। इब्राहिम लोदी का आगरा में राज्याभिषेक हुआ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बात तो आपको बता दूं, अंतिम लोदी शासक ऑब्लिक अंतिम सल्तनतकालीन शासक, अंतिम सल्तनतकालीन शासक। यहां के बाद दोस्तों मुगल काल आ जाएगा, इसीलिए सल्तनत काल का भी अंतिम शासक है और लोदी काल का भी क्या है, अंतिम शासक है। कौन? इब्राहिम लोदी। हम बातें करें इब्राहिम लोदी के बारे में, अच्छा व्यक्ति था, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका छोटा भाई था जलाल खां, समझे? छोटा भाई कौन? जलाल खां। जौनपुर यूपी का शासक बन गया है, जौनपुर का शासक। लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। इब्राहिम लोदी का मैं उपनाम देखूं तो क्या है? इब्राहिम लोदी का उपनाम क्या है? सेकंड अलाउद्दीन खिलजी। उपनाम क्या है? सेकंड अलाउद्दीन खिलजी। इब्राहिम लोदी 1517 से 26 ईस्वी तक दिल्ली का अंतिम लोदी शासक और अंतिम सल्तनतकालीन शासक के रूप में शासक रहा। इसका छोटा भाई था जलाल खां, जौनपुर का शासक बना। दोस्तों इब्राहिम लोदी का उपनाम है सेकंड अलाउद्दीन खिलजी या द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी। वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि ऐसा कहते हैं, इसकी जो नीतियां थी दोस्तों, ऐसी जो नीतियां थी इसकी, आर्यन जी धन्यवाद। इसकी जो नीतियां थी समझना आप दोस्तों, वो साम्राज्य विस्तार की थी, यानी एम्पायर एक्सटेंशन की जो पॉलिसी थी इसकी, उसको देखते हुए उसे सेकंड अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। किसको? इब्राहिम लोदी को। यहां पर मैं इब्राहिम लोदी के बारे में बातें करूं तो दोस्तों याद रखना, इसने ग्वालियर जीता। इसके अभियान देख लेते हैं, इसके केवल अभियान ही है और कुछ नहीं है, और इसने कुछ किया ही नहीं है। अभियान देख लूं, इसने ग्वालियर जीता। क्या जीता? ग्वालियर जीता। लो साहब, भाई साहब ने क्या जीत लिया? ग्वालियर जीत लिया। इतने लंबे लंबे मैसेज कैसे कर रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? अरे बोरे वो जीत लिया आजम हुमायूं शेरवानी के नेतृत्व में। दोस्तों यहां का ये जो जीता है, और इस अभियान का एक सेनापति बनाया गया था, एक सेनापति बनाया था। कौन? नेतृत्व में ग्वालियर जीत लेता है। कौन? इब्राहिम लोदी। और ग्वालियर का उस समय दोस्तों जो रूलर था, उस समय जो शासक था, वो कौन था दोस्तों? घर करने के बाद भी इसको घर दे देता है और इसको सूबेदार बना देता है, इसको जागीर दे देता है शमशाबाद की। काहे कि दोस्तों
शमशाबाद आगरा की दोस्तों जागीर दे देता है किसको? विक्रमादित्य को। किसको दोस्तों? विक्रमादित्य को। तो इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी शासक या अंतिम सल्तनत कालीन शासक होता है, जिसका छोटा भाई कौन है? जलाल खां जौनपुर का शासक है दोस्तों। उपनाम है सेकंड अलाउद्दीन खिलजी। इसके प्रमुख अभियान देखें तो इसने अभियान किया, ग्वालियर जीता। क्या जीता? ग्वालियर जीता। और इस अभियान का सेनापति किसको बनाया? आजम हुमायूं शेरवानी को। किसको? आजम हुमायूं शेरवानी को। ग्वालियर का उस समय शासक कौन था? तो वो विक्रमादित्य था। और विक्रमादित्य से ग्वालियर जीतने के बाद भी विक्रमादित्य को शमशाबाद का सूबेदार बना दिया। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बातें करता हूं। बिल्कुल दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन एंट्री कराते हैं मुगल यानी कि बाबर की। आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये 1517 में शासक बनते ही मेवाड़ पर भी शासन आक्रमण करेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे। यहां पर देखें दोस्तों आप 1517 ईस्वी में खातौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। 1517 में खातौली युद्ध हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा वरसेज इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में दोस्तों आप याद रखना, इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई है? जीत हुई है। इब्राहिम लोदी की जोरदार हार हुई है, जोरदार ठुकाई की है किसने? राणा सांगा ने। आप देखें आप दोस्तों, फिर समझे, इब्राहिम लोदी पिट कुट के गया, लेकिन दिल में ये चुभन थी कि छोड़ूंगा नहीं। इस चक्कर में दोबारा आया, और दोबारा कब आया? 1518 में, नेक्स्ट ईयर ही आ गया। लेकिन अब की बार दोस्तों धौलपुर गया। कहां पर गया? धौलपुर गया, अर्थात बाड़ी का युद्ध हुआ। और बाड़ी कहां पर है दोस्तों? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाड़ी कहां पर है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में बाड़ी का युद्ध हुआ है। और किन किन के मध्य हुआ है? सांगा। भाई साहब इतना जोरदार पीटता था राणा सांगा के इब्राहिम लोदी बोला यार पीटता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब की बार ना अकेला नहीं जाऊंगा। राणा सांगा दे दड़ादड़ मारता है, इसीलिए अपने 2 सैनिकों को साथ लेकर गया, सेनापतियों को, मियां माखन और मजनू शाह। मियां माखन और मजनू शाह नामक 2 सेनापतियों को अपने साथ लेकर गया। कौन? इब्राहिम लोदी। इसको पता था और तारीफ करते आ रहा था, भाई साहब बहुत जोर से पीटता है। कौन? राणा सांगा। शानदार तरीके से कुटाई करता है। तो इब्राहिम लोदी अब की बार अपने साथ 2 सेनापतियों को लेकर पहुंचा है, जिसका नाम है दोस्तों क्या? राणा सांगा के विरुद्ध मियां माखन और मजनू शाह को। सांगा को देखा था इब्राहिम लोदी ने कि सांगा पीटता बहुत जोरदार है, अगर 2 जनों को साथ ले जाऊंगा और मैं हार जाता हूं तो सारी कुटाई जो करता है वो मेरे ऊपर ही नहीं होगी, 3 जने पिटने के लिए रहेंगे। इसीलिए 2 को साथ लेकर गया। फिर भी राणा सांगा की क्या हुई? जीत हुई। इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार हुई। लगातार हार रहा था कौन? इब्राहिम लोदी। लगातार युद्ध में पराजित हो रहा था कौन? इब्राहिम लोदी। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी साथ में लाइक करते रहें। बहुत लोग तो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, मजा नहीं आता लाइक नहीं करते, तो आप लाइक करो दोस्तों सारे के सारे। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी ने शासक बनते ही सांगा पर आक्रमण कर दिया। 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ, सांगा के विरुद्ध लड़ने आया इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी खुद नहीं लड़ा, इसके 2 सेनापति लड़े, मियां माखन और मजनू शाह। सांगा की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। दोस्तों याद रखना, दोस्तों आप लोग ढंग से समझना, आप स्क्रीनशॉट ले, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 17 में खातौली का युद्ध, 18 में बाड़ी का युद्ध। सांगा ने 17 में इब्राहिम लोदी को पीटा, 18 में इब्राहिम लोदी के साथ साथ 2 सेनापतियों को भी ठोका, मियां माखन और